100% प्योर बिजनेस और 100% प्योर प्रोफेशनलिज्म, अगर इन दो फैक्टर्स के बेसिस पर मुझे इंडिया की एक कंपनी सिलेक्ट करनी हो तो मैं डीमार्ट का सिलेक्शन करूंगा। राधा किशन दमानी इस डीमार्ट के फाउंडर है और उन्हें भारत का सैम वॉल्टन कहा जाता है, जिन्होंने यूएसए में वॉलमार्ट की स्थापना की थी। और जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफे कहा जाता है, वो राकेश झुनझुनवाला राधा किशन दमानी को अपना गुरु मानते थे। राकेश झुनझुनवाला तो शेयर मार्केट से बिलोंग करते हैं और राधा किशन दमानी तो डीमार्ट चलाते हैं। तो गुरु कैसे, कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है, इसलिए तो बता रहा हूँ। डीमार्ट का बिजनेस शुरू करने से पहले 80 के दशक में राधा किशन दमानी शेयर मार्केट में एक जॉबर और ट्रेडर के रूप में काम करते थे और वहीं पर राकेश झुनझुनवाला की पहली मुलाकात राधा किशन दमानी से हुई थी। राधा किशन दमानी ने ही राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट का ABCD सिखाया था। तो सवाल यह है, शेयर मार्केट का एक कॉमन ट्रेडर आगे जाके इतना बड़ा रिटेलर कैसे बन गया? एक तरफ रिलायंस और बिग बाजार जैसी बड़ी कंपनियां और दूसरी तरफ कोने कोने में बसा हुआ किराना दुकानदार, इन दोनों को बीट करके रिटेल सेक्टर में राधा किशन दमानी ने अपनी मोनोपोली कैसे बना ली? डीमार्ट का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक के एंड में, जब राधा किशन दमानी शेयर मार्केट से बाहर आकर अपना खुद का कुछ अलग करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना बाजार इस रिटेल आउटलेट की फ्रेंचाइजी ले ली। वॉरेन बफे ने कहा था कि जब कोई शेयर बाजार का इन्वेस्टर अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने की जरूरत नहीं होती, और जब कोई एंटरप्रेन्योर शेयर मार्केट में एंट्री करता है तब उसे इन्वेस्टमेंट सिखाने की जरूरत नहीं होती। शेयर मार्केट में इतने साल काम करने की वजह से राधा किशन दमानी को यह समझने में देर नहीं लगी कि अपना बाजार के बिजनेस मॉडल में कोई दम नहीं है, तो वो तुरंत फ्रेंचाइजी को छोड़ देते हैं। रिटेल बिजनेस की बारीकियों को सीखने के लिए वो सीधे अमेरिका चले गए और वॉलमार्ट स्टोर्स को विजिट करने लगे। वॉलमार्ट का बिजनेस करीब से देखने के बाद इंडिया लौटकर उन्होंने तुरंत अपना रिटेल बिजनेस शुरू कर दिया। 2002 में मुंबई में अपना पहला डीमार्ट खोल दिया। आज हम सभी जानते हैं कि डीमार्ट का मतलब है डिस्काउंट मार्ट, क्योंकि डीमार्ट में डेली ऑन एन एवरेज 6 to 15% का डिस्काउंट मिलता है, वो भी हर प्रोडक्ट पर। तो जो बात दूसरे रिटेलर्स के लिए इम्पॉसिबल है, वो बात डीमार्ट के लिए पॉसिबल कैसे है? इसके पीछे 3 कारण है: वॉल्यूम डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और शेल्फ फी। आज डीमार्ट के पूरे भारत में टोटल 294 स्टोर्स है और हर एक स्टोर से बड़े पैमाने पर सेल्स होती है। सेल्स ज्यादा होने की वजह से डिमांड भी ज्यादा होती है। क्योंकि डिमांड बड़ा है तो प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि प्रोडक्शन बड़ा है तो बिजनेस भी बड़ा है। इसका फायदा उठाने के लिए डीमार्ट अपने सप्लायर को ये कहता है कि भाई, अगर तुझे तेरा बिजनेस और बड़ा करना है तो मुझे और बड़ा डिस्काउंट दे, ताकि मैं अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट का झांसा देकर ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच सकूं। दूसरे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के कंपैरिजन में डीमार्ट का ऑर्डर 10 गुना ज़्यादा होता है और इसी के कारण डीमार्ट को एडिशनल 15 से 20% का डिस्काउंट मिल भी जाता है। डीमार्ट अपने मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट ऑर्डर देती है, नो मिडलमैन, नो एजेंट्स। इसलिए तो डीमार्ट को कभी कभी 50% तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है। और यही वजह है 210 रुपए का फॉर्च्यून ऑयल डीमार्ट में सिर्फ 179 में मिलता है, क्योंकि डीमार्ट की परचेसिंग प्राइस ही 170 की होती है। अब नॉर्मल दुकानदार अपने होलसेलर से जिस भाव में वो फॉर्च्यून ऑयल खरीदता है, उससे कम दाम में तो डीमार्ट बेच रहा है, और यहीं पर किराना दुकानदार से उसका पहला कंपटीशन खत्म हो जाता है। इसी को कहते हैं बिजनेस ऑफ वॉल्यूम डिस्काउंट। इस बिजनेस में मार्जिन प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि बल्क बाइंग और बल्क सेलिंग में कमाया जाता है। वॉल्यूम डिस्काउंट के अलावा डीमार्ट अपने हर सप्लायर से कैश डिस्काउंट भी मांगता है। जहां दूसरे बड़े रिटेलर्स मतलब बिग बाजार और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां अपने सप्लायर का पैसा देने के लिए वो 30 या 60 दिन का क्रेडिट पीरियड मांगते हैं, वहीं पर डीमार्ट अपने सप्लायर को कहता है कि देख भाई, मैं तेरा पेमेंट 7 दिन के अंदर दे दूंगा, लेकिन मुझे और थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ेगा। हाँ कहने के अलावा सप्लायर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि सीधा सा गणित है। 30-60 दिन तक पेमेंट के लिए वेट करने के बजाय 1-2% का और थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो और 7 दिन के अंदर पेमेंट अपने बैंक खाते में ले लो। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी कंपनी को लगता है कि उसका तेल, साबुन, शैम्पू और पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, तो इसके लिए डीमार्ट उनका प्रोडक्ट्स अपने प्रीमियम शेल्फ में रखने के लिए कुछ लमसम अमाउंट चार्ज करती है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो सामान सबसे पहले दिखता है, जितना इजीली हाथ में आता है, वही सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाता है। तो अपने प्रोडक्ट्स प्रीमियम शेल्फ में रखवाने के लिए कंपनियां डीमार्ट को पैसे भी देते हैं। जो कंपनी सबसे ज़्यादा ऑफर करती है उसका सामान उतना ही प्रीमियम जगह पर रखा जाता है। तो इस तरह से सप्लायर से वॉल्यूम डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट
और शेल्फ फीस लेने की वजह से डीमार्ट अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने में कामयाब हो जाती है। तो सिर्फ डिस्काउंट देकर डीमार्ट इतनी बड़ी कंपनी बन गई है क्या? तो नहीं, क्योंकि डिस्काउंट तो बिग बाजार भी दे रही थी और आज वो लॉस बाजार बन गई है। डिस्काउंट के अलावा अगर दूसरे किसी स्ट्रैटेजी ने डीमार्ट को इतना बड़ा कामयाब बना दिया है तो वो है लो ऑपरेशन कॉस्ट। रिटेल इंडस्ट्री में खर्चे कम नहीं होते हैं और ये इंडस्ट्री बहुत ही थिन मार्जिन पर काम करती है। डीमार्ट का प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5% है। इसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ी हो जाती है तो शटर डाउन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। राधा किशन दमानी ने शुरू से ही इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि हम अपने सभी खर्चों को कम से कम रखेंगे। किसी भी दूसरे मॉल के दुकान की तरह डीमार्ट के दुकान में ज्यादा चमक नहीं होती, कोई शाइनिंग नहीं होती, न ही बहुत बड़ा इंटीरियर। सारे स्टोर का एक्सटीरियर का पैटर्न भी सेम है, फॉल सीलिंग भी नहीं किया जाता। MEP के सारे पाइप्स और वेंटिलेशन सिस्टम ऊपर से दिखाई देते हैं। इसके ऊपर दमानी जी कहते हैं, दिखने दो, मेरा कस्टमर मेरे दुकान में डिस्काउंट की वजह से आता है, सीलिंग को देखने के लिए नहीं। इसलिए सारे डीमार्ट के स्टोर्स का इंटीरियर आपको एकदम सिंपल और सेम नजर आएंगी। वहीं दूसरी ओर मॉल की दुकान का इंटीरियर चकाचौंध से भरी होती है, लेकिन गल्ला खाली होता है। बिजनेस की बातें कम और शोबाजी ज्यादा होती है। कुछ दिनों में शटर को नीचे लेना पड़ता है। बिग बाजार के साथ यही तो हुआ है। इसलिए राधा किशन दमानी जी ये कहते हैं कि दिखाओ पे मत जाओ बाबू, अपनी अकल लगाओ। और ये प्रिंसिपल वो अपनी निजी जिंदगी में भी अपनाते हैं। आप राधा किशन दमानी जी को कभी भी देख लो, वो आपको हमेशा सफेद शर्ट और सफेद पैंट इसी आउटफिट पे नजर आएंगे। इन्हें देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस शख्स के पास मुंबई के मलबार हिल में 30,000 स्क्वायर फीट का बंगला होगा, जिसकी कीमत आज की तारीख में 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। शांति में क्रांति तू नहीं जानती, ये उनका एटीट्यूड है। तो राधा किशन दमानी जी अपनी साधारण सी लाइफस्टाइल की वजह से इतने बड़े बन गए? तो जवाब है नहीं, क्योंकि साधारण और कॉमन तो हर कोने का किराना दुकानदार भी है। सिंप्लिसिटी के अलावा स्मार्ट एक्सपांशन स्ट्रेटजी ने उन्हें इतना बड़ा बना दिया है। राधा किशन दमानी ने 2002 में अपना पहला डीमार्ट खोला था और 2010 तक दुकानों की संख्या केवल 25 पर आ चुकी थी। पहले 8 साल में केवल 25 स्टोर खोले गए थे, लेकिन बाद में 7 साल के अंदर जब 2017 में IPO लॉन्च हुआ तब स्टोर्स की संख्या 25 से बढ़कर 117 हो गई थी और IPO के बाद 5 साल में स्टोर्स के आंकड़े 2.5 गुना बढ़कर 296 हो गए। राधा किशन दमानी ने शुरुआत बहुत धीमी की थी, लेकिन बहुत सावधानी से वो आगे बढ़ रहे थे। वो कहते थे कि मैं तब तक दूसरी दुकान नहीं खोलूंगा जब तक मुझे पहली दुकान से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरी दुकान खोलने में उन्हें 3 साल का समय लग गया। स्टोर्स की लोकेशन को लेकर भी उनके विचार बहुत स्पष्ट थे। किसी भी हाल में हमें मॉल में स्टोर नहीं खोलना है, किराए पे कभी स्टोर नहीं चलाना है, शहर से थोड़ा दूर जाएंगे लेकिन जमीन खरीद कर ही खुद का स्टोर बनाएंगे, लोन का इंटरेस्ट देंगे, लेकिन हर महीने का रेंट देना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शुरू में ये एक हेवी इन्वेस्टमेंट लगता था, लेकिन बाद में यही बातें उनके फेवर में दिखने लगी। उनके इस गो स्लो बट स्मार्ट स्ट्रेटेजी के कारण ही आज इनके 296 स्टोर में से 90% स्टोर्स वो खुद ओन करते हैं। बिग बाजार की सभी स्टोर्स आलीशान मॉल में किराए पर होती थी और आज बिग बाजार का शटर डाउन है और दूसरी तरफ डीमार्ट की वजह से आजू बाजू की जमीन और रियल एस्टेट के भाव बढ़ जाते हैं। ये फर्क है। ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देकर, एक्सपेंसेस कम से कम रखकर और मार्केटिंग पे जीरो स्पेंडिंग करके भी रिटेल इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ये डीमार्ट ने साबित कर दिखाया है। साल 2022 में डीमार्ट ने 33,216 करोड़ रुपए का टर्नओवर करके 1,616 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। रिटेल बिजनेस इंडस्ट्री में डीमार्ट एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने 4.86% के कम मार्जिन पर काम करने के बावजूद भी इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया है। 2017 में IPO के बाद तो इसके शेयर की कीमत आसमान छू रही है। 2017 में डीमार्ट के शेयर का भाव जो 600 के आसपास था वो आज 4,000 के करीब है। अब तक इस शेयर्स ने 600% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। राधा किशन दमानी पिछले 4 सालों से भारत के सबसे अमीर लोगों की टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। अपनी अमीरी के बारे में पूछने के बाद उनका जवाब था कि मैं कितना अमीर हूँ, इससे ज्यादा मायने रखने वाली बात यह है कि क्या मेरे कस्टमर मेरे स्टोर पर शॉपिंग करते वक्त हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, क्या वो दोबारा मेरे स्टोर में आना चाहते हैं। राधा किशन दमानी जी के बिजनेस के बेसिक्स और इथिक्स इतने पक्के थे कि देश में 2020 में लॉकडाउन लगने तक उनका एक भी स्टोर कभी भी बंद नहीं हुआ था, एक भी स्टोर कभी भी लॉस में नहीं गया था और किसी भी स्टोर में कोई भी प्रोडक्ट कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया था। बिजनेस के नाम में सिर्फ बिग लिखने से बिजनेस बिग नहीं बन जाता,
उसके लिए ग्राउंड लेवल पर बिजनेस की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। यही बात राधा किशन दमानी जी हमें सिखाते हैं। शेयर मार्केट में जॉबर के तौर पर काम करने से लेकर आज भारत के 5वें सबसे अमीर आदमी बनने तक की राधा किशन दमानी और उनके डीमार्ट की ये कहानी आपको कैसे लगी, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि यूट्यूब बाबा हम पे खुश हो जाए और उनके ज़रिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पुश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।